हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस जावा फंडामेंटल क्लास में आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ये हमारी 5वीं क्लास है जावा फंडामेंटल की। इससे पहले 4 क्लासेस मैंने आपको वीडियोस बना के दिए थे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप जावा के बाकी 4 वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी करें। ओके, डेटा टाइप 1 में प्रीवियस वीडियो में हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आपको बताया था कि 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैंने एक आपको ब्रीफ डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले इंटीग्रल मैंने देखा था लास्ट टाइम, आप लोगों ने इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल लिटरल्स के बारे में, जहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू हम जैसे कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इंटीग्रल और फ्लोटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जावा के प्रोग्राम्स या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप बनाओगे तो इंटीग्रल वैल्यूज को का और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो जावा में ये चीजें अलग कैसे हैं या कौन सी चीजें हैं जो जावा को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अलग करती हैं। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रल टाइप्स लिटरल्स और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बारे में। ओके, नाउ अगर हम इसे एक प्रोग्राम से समझें, ये एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। इसमें मान लो मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 1 2 3 मैंने कोई नंबर यहाँ पे दे दिया है। ओके, और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, हमें इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी जो मैंने a की वैल्यू दी हुई है हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं सो दैट ये लाइन चेंज करके हमें रिप्रेजेंट करे। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें a को मैंने प्रिंट कराया। ओके, नाउ a की वैल्यू क्या है 1 2 3, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जावा के कोड कैसे रन कराते हैं वो मैंने आपको बताया था, जहां पे आपकी फाइल की लोकेशन है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। मेरी फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप पर है। ओके, डेस्कटॉप के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हम लोग जावा सी स्पेस प्रोग्राम नेम डॉट जावा। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, नो प्रॉब्लम। रन कराने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा स्पेस क्लास नेम। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1 2 3। ओके, ये तो नॉर्मल था बिल्कुल। नाउ अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर इसको इंट को हटा के मैंने फ्लोट कर दिया। फ्लोट a इज इक्वल टू 1 2 3.456 मान लेते हैं। ओके, मैंने फ्लोट नंबर ले लिया। नाउ अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें या रन कराएं, देखिए कंपाइल किया, एरर। यहाँ पर फ्लोट जब हमने लिया तो तुरंत यहाँ पर एक एरर है, जबकि वैल्यू तो हमारी फ्लोट ही थी। तो यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर एरर आने का रीजन ये है कि जावा में जो डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो होता है डबल। ओके, अब डबल क्या है, उसकी रेंज क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ओके, यहाँ पर अब आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो अब इससे हमें ये पता चला कि भाई अगर हम डबल की जगह पर यहाँ पर फ्लोट की जगह पर हमने यहाँ पर अगर डबल लिख दिया तो ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ओके, देखते हैं। जी हाँ, कंपाइल हो गया, नो प्रॉब्लम, वैल्यू आ गई 123.456। ओके, बट अगर कोई पूछे कि मुझे वहां फ्लोट ही चाहिए, मुझे वहां पे फ्लोट ही लिखना है, डेटा टाइप के का नाम मुझे फ्लोट ही रखना है और मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, तो क्या कोई रीजन है, कोई तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? जी हाँ, बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ फ्लोट लिखना है। ओके जी, फ्लोट लिख दिया हमने। फ्लोट a इज इक्वल टू 123.456 f। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, f, जो कि कंपाइलर को बताएगा कि भाई ये क्या है, फ्लोट टाइप वैल्यू है। अब इसको कंपाइल करिए, कंपाइल हो गया, नो प्रॉब्लम, रन करिए, रन। ओके, तो इसका और रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, देखिए डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी लोकेशन को सपोर्ट करता है, जबकि फ्लोट क्या है 4 बाइट। ओके, और जावा यूनिकोड सिस्टम को फॉलो करता है, इसीलिए इसके अंदर जो डिफॉल्ट होता है फ्लोटिंग डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल वो क्या होता है, वो डबल होता है। ओके, तो इस वजह से जब भी आप फ्लोट में अगर वैल्यू दोगे तो वो एरर शो करेगा, लेकिन अगर आप फ्लोट के साथ
नंबर देने के बाद यानी वैल्यू देने के बाद अगर आप f लगा दोगे, f स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप f लगाओगे तब वो उसको क्या कंसीडर करेगा, तब वो उसको फ्लोट नंबर कंसीडर करेगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ एक और एग्जांपल अगर हम देखें, ये एग्जांपल के थ्रू देखें, तो कोई भी फ्लोटिंग लिटरल जो है उसको हम इंटीग्रल असाइन नहीं कर सकते। ओके, कैसे? देखिए, मान लेते हैं ये मेरा फ्लोट है, मैंने इसको यहां पे मैंने 1 2 3 कर दिया। अब ये नंबर मैंने वैल्यू क्या दी है, वैल्यू मैंने इंटीजर दी है। ओके, लेकिन डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, फ्लोट। आइए चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर 123.0। ओके, यानी जो इंटीजर वैल्यू है वो तुरंत फ्लोट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, वो तुरंत फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप फ्लोट को ले जाओगे इंटीजर वैल्यू में, तब वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, और डबल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे डबल ए इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, अब देखते हैं 1 2 3 में क्या दे रहा है। अगर डबल ए इक्वल टू मैंने 1 2 3 लिया हुआ है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, 0.0 रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी इंटीजर वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग लिटरल में रिप्रेजेंट हो सकती है, लेकिन फ्लोटिंग नंबर जो है वो इंटीजर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ओके, नाउ इसके अलावा अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिसिमल लगाया 0.456, इसके बाद आप डी लगा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे डी लगा के, डी का मतलब क्या है, डेसिमल। ओके, डबल नंबर। ओके, नो प्रॉब्लम, आंसर इज सेम। ओके, तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जब भी आप किसी नंबर को प्रोवाइड करोगे फ्लोट के साथ, तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट वो कंपाइलर यानी जेवीएम एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए या तो मुझे इसको डबल में रिप्रेजेंट करना होगा, या तो मुझे उसको एफ के साथ रिप्रेजेंट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस में। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपने कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसको दे रखी है, तो वो उसको बिल्कुल क्लियरली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डबल ए इज इक्वल टू, जस्ट सपोज मैंने इसको ले लिया 1.2e3। ओके, ये क्या है, E3 क्या है, जहां पर भी E यूज होता है वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है, एक्सपोनेंशियल नंबर बन जाता है। ओके, इसको चेक करते हैं, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया, दिस। यानी जो आपका 1.2e3 है वो 1.12 इंटू 10 टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 की तरह काम करेगा। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा कि जब भी आप ये 1.2e यूज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, 1.2 टू द पावर 3, ओके, इंटू 10 टू द पावर 3। ये इस तरीके से इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जावा में। क्या फ्लोट को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, जी नहीं, फ्लोट को आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एफ लगाओ या तो उसको डबल के थ्रू क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने ये क्लियरली बताया हुआ है। ओके, तो ये फ्लोटिंग और इंटीग्रल लिटरल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ओके, जो आपको जानना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, बुलियन लिटरल। अब बुलियन लिटरल की अगर हम बात करें, बुलियन लिटरल आपको लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें बस दो ही वैल्यू होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जावा में ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 नहीं है। ओके, यानी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पाइथन की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, सी की बात करो, तो वहां पर 1 को ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स माना जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ आप ट्रू और फॉल्स ही लोगे, वो भी केस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन केस वहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे, नाउ देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझे। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा बुलियन ए है तो ए ले लेते हैं, बुलियन ए इज इक्वल टू 1। अब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 का मतलब क्या होगा, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 का मतलब होता है ट्रू। ओके, देखते हैं,
कंपाइल किया, एरर। ओके, क्या कह रहा है, इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, इंटीजर बुलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर 1 नहीं हो रहा है तो 0 भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नाउ इसकी जगह पे मैंने मान लो ट्रू लिख दिया, मैंने ट्रू लिखा। अब कंपाइल करते हैं इसको, बिल्कुल कंपाइल हो गया, नो प्रॉब्लम, रन कराया, रन ट्रू, आउटपुट क्या मिला आपको, ट्रू मिला। ओके, एक और चीज, केस सेंसिटिव की बात हुई है, तो केस सेंसिटिव के लिए मान लो मैंने लिखा FALSE, जिसमें फॉल्स क्या है, कैपिटल है, याद रखिए। कंपाइल किया, एरर। ओके, ये सिंबल नहीं, क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव ये होता है तो आपका F जो है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने स्मॉल कर दिया है, नाउ रन कराते हैं, आंसर। ओके, तो ये क्या थे, ये आपके बुलियन लिटरल्स थे। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में या फिर किसी MCQ क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि 0 और 1 दिया हुआ है बुलियन के साथ, तो क्या आउटपुट होगा, तो आप वहां पे क्या बताओगे, आप वहां पे एरर बताओगे कि ये कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड करेगा कि 0 और 1 को वो कंसीडर नहीं करता एज ट्रू एंड फॉल्स, वो ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 में कंसीडर नहीं करता। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम, ये एग्जांपल के साथ हमने देखा। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग लिटरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, सो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक बात करते हैं कैर की और एक बात करते हैं स्ट्रिंग की, दोनों अलग अलग हैं। अभी तक अगर आपने मेरी पाइथन की वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने बताया था कि पाइथन में कैर नाम का कुछ नहीं होता, जो भी है सब कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। चाहे आप एक एलिमेंट दो, चाहे आप मोर देन 1 एलिमेंट दो, एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग, सबकी सब क्या कंसीडर की जाती है, स्ट्रिंग की जाती है। ओके, लेकिन जावा में कैर भी होता है और स्ट्रिंग भी होता है, दोनों अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जावा जो है वो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर का यूज करता है। 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड्स क्या है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में वहां डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब स्ट्रिंग लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला सिंगल कैरेक्टर, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहता है। कैसे, आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे क्या लिखा, कैर a इज इक्वल टू a। ओके, तो यहां पर मैंने सिंगल कोड के अंदर क्या लिया हुआ है, a लिखा हुआ है। ओके, नाउ प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन कराते हैं, a, आंसर इज a। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसको डबल कोट में कर दें, मैंने क्या किया, मैंने इसको डबल कोट में कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। कंपाइल किया, कंपाइल करते ही एरर, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर, यानी अगर आप सिंगल कोट दोगे तो कैर है, और अगर आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हो तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप एक उसको प्रोवाइड करोगे, यानी एक ही वैल्यू दोगे, तो वो क्या करेगा, तब वो उसको कैर लेगा, और अगर आप उसी में सिंगल एलिमेंट के साथ अगर आप डबल कोट में उसको दोगे, तब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, व्हाट इफ वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा दें तो क्या होगा, आइए देखें। कंपाइल किया, प्रॉब्लम। ओके, क्या, क्योंकि जब आपने कैर a इज इक्वल टू a लिया तो अब ये कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर जो a है ये क्या है, ये एक वेरिएबल बन जाता है। ओके, तो स्ट्रिंग में और कैर में आपका जो भी एलिमेंट रहेगा वो सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ओके, एक और, मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ए बी कर दिया, कैर लिया हुआ है, मैंने यहां पे ए बी कर दिया, यानी दो एलिमेंट दे दिए। अब अगेन प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि अनक्लोज्ड है ये। देखिए, कैर में आप एक बार में एक ही एलिमेंट देंगे, ये एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को कि कैर में आप जब भी वैल्यू दोगे तो वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट लेगा, और वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, तो पहला क्या था, सिंगल कैरेक्टर किस तरीके से यूज होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट, इंटीग्रल वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ यूनिकोड, इंटीग्रल वैल्यू को वो क्या करेगा, यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि आप नंबर दे रहे हो। ओके,
मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैर ए इज इक्वल टू, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 97। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया, ए, स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि यूनिकोड में 97 किसकी वैल्यू होती है? यूनिकोड में 97 वैल्यू होती है स्मॉल ए की। ओके, 98 आप करोगे तो स्मॉल बी। ओके, तो यहां पर यूनिकोड का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप यूनिकोड के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, दो चीजें। तो हमने दो चीजें देखी, सिंगल कैरेक्टर यानी कैर, फिर उसके बाद इंटीग्रल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिकोड के साथ। ओके, फिर आपका यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन, आप यूनिकोड के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? यूनिकोड का मतलब क्या है? यूनिकोड तक पहुंचने से पहले एक बार आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल बताऊं। मान लो मैंने यहां पे ले लिया स्ट्रिंग, याद रखें स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ओके, नाउ यहां पर मैंने, और आप लोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहां पे कोई वैल्यू दे दी। ओके, सेव किया, अब इसको रन कराते हैं। कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया, अंशुमान और हेलो वेलकम टू जावा, यानी बिल्कुल क्लियरली ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, और सेकेंड थिंग, अब अगर हम लोग यूनिकोड की बात करें कि यूनिकोड हम वैल्यू कैसे देंगे, तो यूनिकोड वैल्यू के लिए आपको उसकी यूनिकोड वैल्यू देनी होगी। यूनिकोड वैल्यू आप कैसे दोगे? /u0062। ओके, ये यूनिकोड वैल्यू है, और किसकी यूनिकोड वैल्यू है? वो प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि भाई ये किसकी यूनिकोड वैल्यू है। कंपाइल किया, यहां पर देखिए, यहां पर एक एरर आया कि कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ओके, नहीं हो सकता, ठीक है भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी ये सही था, मुझे यहां पर स्ट्रिंग को हटा के क्या करना होगा? कैर करना होगा। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया, बी। ओके, तो यहां पर आपने क्या देखा? बी, यानी ये जो 62 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिकोड के अंदर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी यूनिकोड वैल्यू को कैर के साथ क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो ये थर्ड थिंग थी हमारी। दो तीन चीजें हमने देखी, पहला सिंगल कैरेक्टर किस तरीके से यूज होता है और आप स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हो, दूसरा किसी नंबर को आप यूनिकोड के साथ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और तीसरा यूनिकोड वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद स्किप कैरेक्टर, स्किप कैरेक्टर के बारे में मैंने जावा ऑपरेटर में डिस्कस किया था। ओके, एक बार आप उसको भी देख सकते हो स्किप कैरेक्टर के बारे में। ओके, तो जितने भी स्किप कैरेक्टर वहां पे यूज होते हैं, /n, /t, ओके, ये सब क्या है? ये सब कैर लिटरल्स होते हैं। कैसे इसको लिखते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको भी। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैर a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको हटाया और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में /n। /n स्किप कैरेक्टर है जो कि किसके लिए यूज होता है? न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ओके, इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया, देखा आउटपुट जो आपको यहां पर मिला, आप देखोगे यहां पर एक लाइन ब्लैंक मिली है। अभी तक जितने भी आउटपुट आपको मिल रहे थे, देखिए चीजें रन कराने पे बिल्कुल नीचे ही मिल रहे थे, लेकिन यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉप करके यहां पर आपको आउटपुट मिला है। ओके, तो वो एक लाइन ड्रॉप कैसे हुई? वो ड्रॉप हुई क्योंकि आपने /n का यूज किया हुआ है जो कि न्यू लाइन के लिए यूज होता है। मान लो मैंने /t ले लिया, ओके, /t ले लिया, /t टैब के लिए यूज होता है, रन किया। ओके, यहाँ पे बिल्कुल वो टैप करके वो नीचे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे /k लिखते हैं, /k कंपाइल कराते हैं, एरर। क्यों? क्योंकि /k नाम का कोई भी स्किप कैरेक्टर नहीं होता। ओके, तो इन शॉर्ट जितने भी स्किप कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यूज होते हैं कैर लिटरल के साथ। ओके, तो हमने कैरेक्टर के अंदर चार चीजें हमने देखी कि सिंगल कैरेक्टर कैसे यूज होता है, मल्टीपल कैरेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ नंबर कैसे यूज कर सकते हैं, और सिंगल कैरेक्टर लिखते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, यानी किस कोड को लिखने पे आपको एरर्स मिलेगा, किस कोड को लिखने पे आपको एरर नहीं मिलेगा, वो चीजें हमने देखी। नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट होकर आपको JVM आपको आउटपुट देता है, वो हमने देखा। यूनिकोड किस तरीके से लिखते हैं, /u0062
3, 6, 4, 6, 5 इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और स्केप कैरेक्टर के बारे में हमने देखा कि जितने भी स्केप कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे कैर लिटरल्स होते हैं। ओके, तो कैर और स्ट्रिंग इन दोनों को हमने बिल्कुल क्लियरली यहां पे समझा। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, एक क्लियरली यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। सो आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जावा की हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में। फ्लो कंट्रोल जिसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं जावा की, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। और आप प्रोग्राम करके उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर आपको किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हो, चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन मिलती रहे। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।